हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और नए साल में सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो भाई नया साल आ गया है। जेमिनी सोल ट्राइब आप लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपकी लव रीडिंग है ये। आपके लव का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, क्या लव स्टेटस रहने वाला है, इमोशनल इश्यूज क्या क्या रहने वाले हैं, क्या ठीक होने वाले हैं। सो बेसिकली ये आपकी इमोशनल रीडिंग है। लव रीडिंग से भी ज़्यादा रेजोनेट करेंगे आप इसको अगर इमोशनल रीडिंग के तौर पे देखेंगे, और इसमें पार्टनरशिप का एस्पेक्ट भी देखेंगे और इमोशंस का एस्पेक्ट भी देखेंगे। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है पूरा का पूरा जितना भी रीडिंग है वो आपको रेजोनेट ना करे। तो जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो ये आपके कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। Okay, so these are your cards. देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, गुड। द मैजिशियन, वाव, आई मीन वाव। रीडिंग को ना पॉज करके आप लोग अपने भगवान को, अपने ईश्वर को ना धन्यवाद दीजिए। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे, आई मीन वाव। द स्टार, गुड, बहुत ही अच्छा। 5 ऑफ सॉर्ड्स, नॉट अ प्रॉब्लम, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। 8 ऑफ कप्स, ये भी मुझे समझ में आ रहा है, व्हाट इज दिस। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। एंड यहाँ पे है दी मून, ठीक है ठीक है ठीक है। जेमिनी सोल ट्राइब, आई नो, क्योंकि मैंने आपकी प्रीवियस रीडिंग्स भी की हुई हैं और प्रीवियस रीडिंग्स में भी मैंने आपका देखा था कि इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा था और दिसंबर में तो काफ़ी ज़्यादा था, लव लाइफ में भी और जनरल भी, और उससे पहले भी कुछ जो एनर्जीज थी आप लोगों की ठीक नहीं चल रही थी। सो पर्सनली आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ पे 2024 में लव एस्पेक्ट में, इमोशनल एस्पेक्ट में, आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में बहुत अच्छा सा यहाँ पे चेंज आ पाया है। सो बहुत ही अच्छी बात है। तो रीडिंग को ना हम शुरू करेंगे। आपके जो केस में है, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, और सोर्ड्स की एनर्जी है, और मून और कप्स की एनर्जी भी है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ कार्ड्स आए, लाइक मैजिशियन आया है, स्टार आया है, सो इन चीज़ों ने ना कहानी को बिल्कुल बदल दिया है। मून आया है, यानी कि 3 तो आप लोगों की लाइफ में बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे कि ना मेजर अरकाना आया है। सो यहाँ पे बहुत सारा जो मुझे कलेक्टिव पिक हो रहा है, थोड़ा सा हम पुराने टाइम से थोड़ा यूज़ करेंगे, थोड़ा पुराने टाइम को भी यूज़ करेंगे, पुरानी कहानी को बिठाना शुरू करेंगे। अब मैं एकदम से बोलूँ कि आप मैजिशियन हो जाएंगे जी 2024 में, तो आपको भी बात ना समझ में आएगी ना रेजोनेट करेगी। सो थोड़ा सा हम रीडिंग को ना पीछे से लेके चलेंगे थोड़ा सा। अब ये जो कार्ड है दी मून, अब ये जो कार्ड है तो ये बता रहा है कि जेमिनी सोल ट्राइब आप लोगों के आसपास ना बहुत ज़्यादा धोखेबाजी वाले लोग रहे हैं, धोखेबाज लोग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना भ्रम में रहे हैं, डिसेप्शन में रहे हैं, और ढेर ज़्यादा आपका ना एक्सप्लॉयटेशन आपका किया गया है। लाइक आपको ना बताया कुछ गया है, दिखाया कुछ गया है और था कुछ और, आपको ना भ्रम के जाल में रखा है। ये लव लाइफ की रीडिंग है, तो जो भी आपके पार्टनर थे, जिनके साथ भी आप इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी एनर्जीज थी, पार्टनर के द्वारा धोखा दिया जाना, ठीक है, भ्रम में रखना, मैनिपुलेट करना, कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करना। सो इस तरह के बहुत सारे लोग थे आपके आसपास। आपके, मैं बाकी रिलेशंस की भी बात करूं, अगर रोमांटिक रिलेशन के अलावा भी अगर मैं रिलेशंस की बात करूं, तो कुछ इस तरह के लोग थे जो, जिसे कहते हैं ना, सामने दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं, और जेलसी करते हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा पॉलिटिक्स खेलते हैं आप लोगों के साथ। तो ढेर ज़्यादा पॉलिटिक्स के आप शिकार थे पास्ट में, ढेर ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया गया है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और मैनिपुलेशन है, डिसेप्शन है, धोखे की एनर्जी बहुत है। लगता है सोल ट्राइब ने कलेक्टिवली और जनरली काफ़ी ज़्यादा धोखा खाया है। और अब ये जब धोखे की एनर्जी आती है ना, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, आपके लवर इन्हीं से हो। रिलेशनशिप में धोखा तो कहीं से भी आ सकता है। लाइक आप बिजनेस के पार्टनरशिप में थे, वहां धोखा मिलना, वहां डिसेप्शन में रहना। सो क्योंकि ये रिलेशनशिप्स की ओवरऑल जनरली आपके इमोशंस की रीडिंग है, यानी कि आपके इमोशंस को ठेस तो आपका बिजनेस पार्टनर भी कर सकता है ना, पहुंचा सकता है ठेस, कि नहीं कि जरूरी है आपका लव पार्टनर ही आपको ठेस पहुंचाता है। सो इस तरह का है
कि आपने ढेर ज़्यादा धोखे खाए हैं और बहुत परेशान रहे हैं, और बिल्कुल जिसे कहते हैं धोखा खा के एक इंसान बिल्कुल धरातल पे लग जाता है ना, बिल्कुल होपलेस, कहीं ना कहीं हर एक उम्मीद छोड़ देना, समझ में ना आना, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहा है आपके केस में ना। एक वर्ड मुझे आ रहा है कि कंफ्यूजन, टर्बुलेंस, टर्मोइल, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, जो आपको समझ नहीं आई है, जो आप बता नहीं पाए हैं, जो आप किसी को समझा नहीं पाए हैं, बिल्कुल अकेले कहीं ना कहीं रहे हैं, अकेले उन चीज़ों से आपने डील किया है। सो ढेर सारा टॉक्सिक सा एस्पेक्ट था आप लोगों के अराउंड ना, और ये मोस्ट प्रोब दिसंबर में एंड हो गया होगा, जहां तक मैं देख रही हूँ दिसंबर में इस तरह से ये एंड हुआ होगा, क्योंकि आप बिल्कुल धरातल पे चले गए थे। और जब आप किसी चीज में गिरते 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 धरातल पे पहुंच जाते हैं तो फिर तो आपके पास गिरने की जगह भी नहीं बचती है, कहाँ जाएंगे, तो फिर आप बाउंस बैक करते हैं। तो यहाँ पे आपने ना दिसंबर में ही कहीं ना कहीं बाउंस बैक मारा था, ठीक है। हो सकता है उसकी एनर्जी फील होते होते आपको जनवरी फरवरी लग गया हो, लेकिन वहां पे आपकी एनर्जीज में एक बाउंस बैक आया था कि ठीक है अब ऐसा है तो फिर ऐसा है, और इसको फिर मैं अब डील करूंगा कहीं ना कहीं। और जेमिनी सोल ट्राइब जो होता है हमारा, वो एयर का ड्रिवन होता है, एयर से ड्रिवन होता है, यानी कि हवाई, कहीं ना कहीं हवाई किले बनाने वाले, कहीं ना कहीं अपने मन में ही हवा में ही बातें करने वाले, और हवा में ही जिसे कहते हैं चीज़ों को सोल्व कर लेने वाला ट्राइब है हमारा जेमिनी सोल ट्राइब। काफ़ी अच्छा सा करिश्मा अपना कैरी करता है जेमिनी सोल ट्राइब। सो क्या होता है गाइस, जब हम क्लियर फाउंडेशन बना के नहीं रखते, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के नहीं रखते हैं, हम खुद भी बड़ा लाइटली लेते हैं ना चीज़ों को, तो हमारे साथ कुछ चीज़ें हो जाती हैं फिर उस टाइम पे, फिर हम लाइफ को सीरियसली लेते हैं, लोगों को सीरियसली लेते हैं, और चीज़ों को फिर सीरियसली लेते हैं। सो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। यहाँ पे 8 कप्स की एनर्जी आई है। अब 8 ऑफ कप्स का क्या कार्ड होता है, ये होता है बिल्कुल डिप्रेशन, डेस्पोंडेंसी, एकदम अकेलापन, बिल्कुल ही उदास हो जाना, बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ देना लाइफ से कहीं ना कहीं कि ठीक है अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, देखिए ना सब कुछ छोड़ के कैसे ये अकेली चली गई है या चला गया है। सो इस तरह से है। तो जेंडर बाइस तो नहीं है, दोनों ही जेंडर्स हैं यहाँ पे। और इसमें है कि आप बहुत ज़्यादा एक उदासी के माहौल से उठ के आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, खुद को भी, दूसरों को भी, लाइफ को भी, रिलेशनशिप्स को भी। सो ढेर ज़्यादा यहाँ पे ना हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक का एनर्जी है यहाँ पे, डिसेप्शन का एनर्जी है, और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुई है। ये जो भी इंसान है ना, इसने आपको एक्सप्लॉइट बहुत किया है। एक्सप्लॉयटेशन यानी कि फ़ायदा उठाना, अपने मतलब के लिए फ़ायदा उठाना, इस तरह का बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा धोखे में रखा है आपको, आपसे बातें छुपाई गई हैं, आपको चीज़ें तोड़ मरोड़ के पेश की गई हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है। सो इस तरह का ढेर सारा यहाँ पे ना कलेक्टिव एनर्जी पिक हो रहा है कि आप इस तरह से गुजर के आए हैं, इस राह से चल के आए हैं कि ठीक है अब थोड़ा सा मुझे ना अपनी लाइफ को, ये जो हवाई टाइप चल रही है ना, थोड़ा धरातल पे लेके आना है और ज़मीन पे चलना है, और एक एक कदम साथ साध के लेना है, और थोड़ा ठीक करना है चीज़ों को। सो इस तरह का आपका एस्पेक्ट रहा है। और ये जो भी इंसान था, एक इंसान था या ज़्यादा इंसान थे, आपके केस में मुझे ज़्यादा इंसान नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 वॉन्ड्स हैं, ठीक है, और 8 कप्स हैं। अब कप्स की भी एनर्जी 8 में आई है, और यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी भी 8 में आई है। और वॉन्ड्स होते हैं थोड़े एक्शन के कार्ड्स होते हैं, यानी कि ढेर सारा लोगों ने ना आपके खिलाफ एक्शन भी लिया है यहाँ पे, और वो यूनाइट थे कहीं ना कहीं, वो यूनाइट थे, और आप अकेले थे, और आप अकेले उनसे लड़के आए हैं, ठीक है। आप हार के आए हैं, जीत के आए हैं, ये तो आपको बेटर पता होगा, लेकिन आप उनसे लड़के जरूर आए हैं, ठीक है। और वो यूनाइट थे, और वो आप पे भारी रहे हैं, और उन्होंने आपकी बड़ी हालत खराब की है। वो एक था चाहे अनेक थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप का ऐसा एस्पेक्ट रहा है आपका कि आप बहुत बहुत अकेले रहे हैं, बहुत बहुत आपका फायदा उठाया गया है, ढेर सारा आपको दुख पहुंचाया गया है, ढेर सारा आपको उदासी, कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल दिया गया है। आपने बिल्कुल अकेला, अलग थलग, गार्डेड अप बिल्कुल फील किया है कि ठीक है, एक होता है ना 24 घंटे चौकन्ना रहता है एक इंसान, चैन की सांस नहीं ले पाता, आराम से बैठ नहीं पाता, वो उस टाइप का यहाँ पे एनर्जी पिक हुआ है कि एक इंसान को इतना परेशान कर देना 4 लोगों के द्वारा मिलके, और यहाँ पे तो 8 लोग हैं कहीं ना कहीं, इतना परेशान कर देना। ये यहाँ पे ना वर्क प्लेस की एनर्जी भी है कि वर्क प्लेस पे इस तरह का पॉलिटिकल माहौल तैयार हुआ कि एक इंसान के खिलाफ, जिसे कहते हैं पूरा ऑफिस यूनाइट हो जाता है कहीं ना कहीं, और आप अकेले पड़ जाते हैं, और आपका फायदा उठाना, आपकी चीज़ों का फायदा उठाना, चीज़ें आपसे करवा लेना, और उसमें जैसे कहते हैं ना उसका फायदा खुद से लेना, तो उस तरह का ढेर सारा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप्स में से कहीं ना कहीं जेमिनी सोल ट्राइब हार्ट ब्रेक की एनर्जी में से निकल के यहाँ पे आया है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था।
अब 5 ऑफ सोर्ड्स वाला जो कार्ड होता है, अब ये भी कहीं ना कहीं डिसेप्शन और मैनिपुलेशन वाला ही कार्ड होता है। इसमें भी ढेर ज़्यादा कोई मैनिपुलेटिव लोग होते हैं जो, और ये तो चोरी वाला कार्ड भी है। इसमें तो ना कुछ लोग चोरी करते हैं, लिटरली चोरी करते हैं चीज़ों की। हो सकता है पास्ट में आपके रिलेटिव्स, आपके जो नॉन टू हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, इस तरह का इंसान के साथ आपका पाला पड़ा हो कि जो लिटरली आपकी चीज़ें चुराते हों। इस तरह का भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइमलाइट चुरा लेना, अटेंशन चुरा लेना, आपके हिस्से की जो भी वाहवाही है, चीज़ें हैं, अटेंशन है, ठीक है, और तारीफ कहीं ना कहीं आपके हिस्से की ले लेना, खुद बटोर लेना उसको, क्योंकि आपको तो सीधी बात समझ में आने ही नहीं दी है। ढेर सारा आपके तो अराउंड, जिसे कहते हैं, भ्रम का जाल बना के रखा है इस इंसान ने। अगर ये एक है, अगर ये रोमांटिक पार्टनर की हम बात करें, और ये ज़्यादा लोग हैं, अगर जो वर्क प्लेस पे हैं, फैमिली में हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की हालत आपकी कर देना कि आपकी चीज़ें चुरा लेना, ठीक है, मैनिपुलेट करना, मीठी छुरी बनके, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे आया है कि मीठी छुरी बनके आपको ना, जिसे कहते हैं पीठ में खंजर घोंपना, आपको समझ ही ना आना। अब यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुआ है ना गाइस, आप लोगों के केस में कंफ्यूज बहुत रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इस कार्ड में हो, इस कार्ड में हो, चाहे इस कार्ड में हो, मतलब ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहा है। आपको चीज़ समझ नहीं आई है, बेसिकली ना समझ नहीं आया है कि कौन है कल्प्रिट, कौन है। तो इस तरह का है यहाँ पे। और ये जो भी इंसान अगर लव एस्पेक्ट में आपके था ना, तो ये इसकी एनर्जी इस तरह की थी, जो पार्टनर था, जो भी पर्सन था आपका, इसकी एनर्जी इस तरह की थी कि इसने ये झगड़े कराए होंगे। अगर पर्टिकुलरली आप उस वे से इसको देखना चाहते हैं, तो इस इंसान ने आपको तो ऐसा फील कराया ही है, आपको तो धोखे दिए ही हैं, ठीक है, आपकी चीजें भी चुराई हैं। आप, हो सकता है आपके फ्रेंड्स चुरा लिए हों। बहुत लोग होते हैं ऐसे कि पार्टनरशिप में आते हैं, आपके दोस्तों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, उनको अपनी कहानी बार बार सुना के कहीं ना कहीं कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ मैं ही सही हूँ और यही गलत है इंसान। इस तरह की चोरी भी यहाँ पे है कहीं ना कहीं। और इमेज खराब कर देना, ये भी एक चीज़ यहाँ पे पिक हो रही है कि आपकी इमेज खराब की है इस इंसान ने। ये जो भी था, फैमिली में आपकी इमेज खराब करना, सोसाइटी में आपकी इमेज खराब करना, आपके वर्क प्लेस पे आपकी इमेज खराब करना। और वर्क प्लेस का भी एनर्जी है यहाँ पे कि वर्क प्लेस पे भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे बहुत जेलसी करता हो, आपके हिस्से की हर चीज़ हड़पना भी चाहता हो और आपका इंप्रेशन भी खराब करना चाहता हो। सो इस तरह का भी यहाँ पे कलेक्टिव ढेर सारा पिक हुआ है। और इस इंसान की वजह से ना आपने बहुत सारी दुश्मनियां ली हैं मोल। बहुत बार होता है कि सामने वाले इंसान की वजह से ना हम दूसरों के साथ दुश्मनियां कर लेते हैं, या वो दूसरे इंसान की एनर्जी ऐसी होती है कि वो हमारे आसपास वालों को कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कर देता है, ताकि हम बिल्कुल अकेले हो जाएं। और जब हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे तभी तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ना इसने बहुत ही पॉलिटिक्स के साथ, बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स के साथ आप पे काम किया है। सो ये जो भी इंसान था, अब क्योंकि हम लव की ही रीडिंग कर रहे हैं, लव रीडिंग है ये, सो ये जो भी इंसान था वही बहुत ही चतुर, चालाक, बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलने वाला, माइंड गेम्स, मास्टर माइंड्स होते हैं जो, उस तरह का इसका एस्पेक्ट रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आप इससे पार नहीं पा सकते थे, क्योंकि आप थोड़े से ना हैप्पी गो लकी टाइप लोग हैं, जेमिनाई पीपल। आप इसके साथ पार नहीं पा सकते थे। ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग के साथ खेलने वाले इंसान होते हैं कुछ, ये उस तरह के लोग हैं। और अब यहाँ पे जो है ना, हमने अपना पास्ट का भी कर लिया, नेगेटिविटी का भी सारा एस्पेक्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं फाइनली 2024 में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। अब ये है आपकी एनर्जी का कार्ड जो सबसे पहले ही आया था, और ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड। ठीक है, अब ये भी सोर्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और सोर्ड्स वाला कार्ड था, नहीं एक ही सोर्ड वाला कार्ड था। तो यहाँ पे है कि एस ऑफ सोर्ड्स क्या होता है। सोर्ड में मेरे ख्याल से यही एक कार्ड है जो पॉजिटिव होता है, और ये आपकी एनर्जी में आया है कहीं ना कहीं। ये देखिए, इसको अगर हम देखें ना तो कितने अच्छे से कि स्टेयर केस है, और धीरे 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 कहीं ना कहीं बाहर से अंदर की तरफ ये स्टेयर केस जा रहा है, और आखिर में जाके ये आपकी साइकी में ही खुल रहा है। सो कहीं ना कहीं 2024 में जो आपका टोन लेवल अप हुआ है, जो एनर्जी अप हुआ है, उसमें यही है कि आप ये जो फालतू का कंफ्यूजन है ना आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में ना होपलेसनेस तो है ही है, उससे ज्यादा है कंफ्यूजन। अब ये जितने भी लोग होते हैं ना,
जितने भी साइकोपैथ्स हैं, जितने भी नार्सिसिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनका क्या रहता है कि ये अपने प्रे को, अब मैं प्रे वर्ड यूज करूंगी, शिकार, इनके जो रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान है ना, वो इंसान है ही नहीं, वो इनका शिकार है। सो ये कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी भी ले लेते हैं, उसकी लाइट भी ले लेते हैं, उसकी लाइफ भी ले लेते हैं, और उसको इतना कंफ्यूज और सेल्फ डाउट से भर के छोड़ देते हैं कि वो इंसान ना झक मार के इनके पास वापस आता है कि ठीक है, मुझे तो बात समझ ही नहीं आ रही है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। इतना कंफ्यूज आपको कर देते हैं ये लोग। इसीलिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो लोग उसमें से निकल क्यों नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं निकल पाते टॉक्सिक रिलेशनशिप में से कि जो टॉक्सिक लोग हैं ना, ये इतने मैनिपुलेटिव होते हैं और इतना माइंड का गेम खेलते हैं, इतने मास्टर माइंड होते हैं, इनको माइंड का इतना ज्ञान होता है, और थोड़े से इंट्यूटिव भी होते हैं ये। इनकी प्रॉब्लम ये भी है, इनकी इंट्यूशन ना वो मेडिटेशन से क्रिएट की हुई इंट्यूशन नहीं है, बट इनमें इंट्यूशन भी होती है। ये लोगों के आर पार देख लेते हैं, ये लोगों की कमजोरियां जान लेते हैं, ठीक है, उनकी वीकनेसेस, कि इसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए। सो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जो इस इंसान ने किया ना, सो फिर आप कहीं ना कहीं अपने भीतर ही मुड़े हैं। ये देखिए स्टेयरकेस अंदर गया है, यहाँ पे पूरा इसको ना डिपिक्ट किया है इस कार्ड को कि इसका मतलब क्या होता है। तलवार क्या होती है, कहीं ना कहीं ज़बान, और तलवार क्या होती है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, ठीक है। तो आपने अपनी बुद्धि के द्वार खोले हैं लाइफ में ना पहली बार 2024 में कि ठीक है भाई, अब थोड़े से आंसर ना, अब हवाई के लिए बहुत सारा हो गए, ठीक है, अब मुझे थोड़े से आंसर अंदर से ढूंढने हैं, क्योंकि इस नेगेटिव इंसान से, इस टॉक्सिक इंसान से ना निकलना, पार पाना इतना आसान नहीं था जैसे आपने 2024 में पाया है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि आपने खुद ही अपनी हिम्मत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं इस चीज़ों के आंसर ढूंढे हैं, ठीक है, और आपने बोला है, और आपने लड़ाइयाँ की हैं, ठीक है, और आपने इस इंसान को ना कहीं कन्फ्यूजन से बाहर आके बताया है कि ठीक है, तुम बहुत गलत हो। क्योंकि यहाँ पे ना एक एनर्जी ये भी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या होते हैं, एक्शन वाले कार्ड होते हैं, ये थॉट्स वाले कार्ड होते हैं। जितने भी सोर्ट्स के कार्ड हैं वो विचार के कार्ड हैं, कि सोचा। अब कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हो ना, पहले प्लानिंग करते हो, सोचते हो, 50 बार सोचते हो, उसके प्रोस सोचते हो, कौन सोचते हो, फिर आपको लगता है कि ठीक है, आप मुझे कहना चाहिए, करना चाहिए। फिर आती है वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि काम किया है फिर आपने, ठीक है। तो आपने इस इंसान को बोला है, आप में हिम्मत आई है, जब आपने पूरी पिक्चर को अच्छे से देखा ना अंदर जाके कि यार प्रॉब्लम चल क्या रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं देखूँ तो सही चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि इस तरह की रिलेशनशिप में से निकलना ना आसान नहीं होता है। ये लोग ना इतना भ्रमित कर देते हैं सामने वाले को, इतना सेल्फ डाउट में, कि उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, और ये इंसान तो बहुत अच्छा है, मैं ही गलत हूँ, मुझे ही कुछ ठीक करना चाहिए, मुझे ही और ज़्यादा करना चाहिए। तो इस तरह का इनका रहता है एस्पेक्ट थोड़ा सा। सो आपने बहुत हिम्मत की है 2024 में कहीं ना कहीं, क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपकी रीडिंग में वो भी नहीं आया है, ठीक है, कोई जस्टिस जजमेंट वाले कार्ड भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ये आपकी हिम्मत है, जेमिनी सोल ट्राइब, ये आपकी हिम्मत है, ये आपने काम किया है अपने ऊपर, कि आप अपनी कहानी को ना यहाँ तक मोड़ लाए हैं, कि आपने एक्शन भी लिया है फिर उसके बाद, ठीक है। आपने इस इंसान को ब्लॉक किया होगा, भगाया होगा, ठीक है, या आप इससे कहीं ना कहीं घोस्टिंग के द्वारा दूर हो गए होंगे कि नहीं, मैंने अब बात नहीं करनी, कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन का जो भी है, डिवाइन के जो हैंड्स हैं उसमें तो ठीक है, हाँ, डिवाइन के हैंड्स भी हैं यहाँ पे भाई। ये जो एस ऑफ सोर्ड्स होता है ना, ये कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा दी हुई हमारी बुद्धि होती है। तो यहाँ पे भगवान ने जो इंटरफेयर किया है वो कार्मिक साइकिल को तो नहीं उल्ट पुल्ट किया है, ना ही कोई व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाया है, ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ है कि हाँ, आपको थोड़ी सी एक बुद्धि दी है, ठीक है, भगवान ने, कि ठीक है, आप चीज़ों को इस तरह से ठीक करो, ऐसे देखो, और आपके अंदर डेवलप हो रही है 2024 में बहुत अच्छी सी एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ये दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे, एक तो बहुत अच्छे से सोचना समझना, सोच समझ के चीज़ों के फैसले लेना, ठीक है, इम्पल्सिव बिहेवियर, जो कि जेमिनी का बहुत ही एक ट्रेट होता है कि इम्पल्सिव बिहेवियर, क्योंकि एयर का साइन है ना भाई, एयर तो फटाफट कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो एयर का साइन है। लेकिन इम्पल्सिविटी को कहीं ना कहीं आप छोड़ेंगे, इम्पल्सिव को छोड़ेंगे अपने, ठीक है, इम्पल्सिव बिहेवियर को छोड़ेंगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे यहाँ पे 2024 में, ये चीज़ भी है।
और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कि आप एक्शन लेंगे, ठीक है, और आप स्ट्रोंग हो जाएंगे। और 2024 में आप ऐसे स्ट्रोंग होंगे कि इस तरह के लोग ना आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे, क्योंकि लोग भी कौन है भाई, जो आपका ऑरा है, जो आपका वाइब्रेशन है, जो आपका एनर्जी फील्ड है, अगर वो पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव लोग कभी आएंगे नहीं। अगर आपकी लाइफ इस तरह की हो गई है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उसमें नेगेटिव लोग हैं, उसमें आपको परेशान किया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, तो एक बात पक्की है कि कहीं ना कहीं आपके जो ऑरा है उसमें एनर्जी लीक्स हैं कहीं ना कहीं, और उसमें खुद में कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑरा है, तभी वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतने स्ट्रॉन्ग आप हो गए हैं 2024 में, और इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। अब आप वो वाले इमोशनल वाले फूल नहीं रहे हैं कि हाँ जैसे चलता था चलता रहेगा, कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है होने दो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे फैसले लेंगे, ठीक है, और आप यहाँ पे बोलेंगे, और आप साफ साफ अपनी बात बोलना सीखेंगे यहाँ पे। सो ये बहुत अच्छी सी आपकी एनर्जी यहाँ पे हो गई है। अब रह गए हैं लास्ट के 2 कार्ड्स। अब ये है स्टार की एनर्जी, ठीक है, और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। सो ये मेजर इवेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के ना, जितने भी मेजर अरकाना आएंगे उसमें होता है कि मेजर इवेंट्स हैं। जैसे कि 2023 में ये मेजर इवेंट्स था कि इस तरह के लोग, इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं, ये मेजर इवेंट था वहाँ पे। और यहाँ पे मेजर इवेंट ये है कि आप बिल्कुल ही ना, ये देखिए ये मून का कार्ड है और ये स्टार का कार्ड है। अब मून को समझते हैं हम। अब मून का बिहेवियर कैसा है, मून को आप समझते हैं चांद कैसा है, आज है कल नहीं है, आज छोटा है आज बड़ा है, आज बहुत अच्छा है, ठीक है, कभी गायब है। तो क्या है वो, डिसेप्शन है। आप रिलाय कर सकते हो चांद पे, नहीं, ठीक है। कोई महीना हो रहा है 26 दिन का, कोई 28 दिन का, कोई 29 दिन का, तो आप सन पे डिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है ना। तो सन रिलायबल होता है कहीं ना कहीं। तो मून से ड्रिवन रही है, मून की एनर्जीज थी, इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा था 2023 में आप लोगों को। सो यहाँ पे है स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी जो मैं समझती हूँ वो ये है कि एक अच्छी सी चीज, एक अच्छा सा ऑरा, और एक ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सॉरी। सो इस तरह का आपका ढेर सारा बढ़िया सा एस्पेक्ट यहाँ पे बनेगा कि आप इस तरह का ऑरा, इस तरह का मैग्नेटिज्म कहीं ना इस तरह का करिश्मा कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे कि लोग आपको देख के ना ऐसे देखेंगे कि यार इसने ऐसा क्या किया है कि ये मतलब ऐसे चमक रहा है, ऐसे शाइन कर रहा है। सो लोग ना आपकी लव लाइफ में भी आपसे पूछेंगे कि भाई तूने क्या किया है, भाई तू तो बड़ा परेशान रहता था, बड़ा डिप्रेस रहता था, बड़ा दुखी रहता था, या भाई तूने क्या किया है ऐसा, भाई तेरे को इतनी अच्छी से सब कुछ हो गया है। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्टार की तरह चमकेंगे, यानी कि कोई बहुत अच्छा इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पे दस्तक देगा 2024 में। यानी कि आप लोगों की जो भी रिलेशनशिप होगी तो लोग उसको देखेंगे कि ये जो कपल है ये ऐसा क्या करता है भाई, जो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनका एनर्जी फील डिफरेंट है, इनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, और काश हम भी ऐसे बन पाए। ये होती है स्टार की एनर्जी कि लोग आपको देख के ये सोचते हैं कि काश यार हम भी ऐसे बन पाए, काश, ठीक है। सो इस तरह का बहुत अच्छा सा लव में, इमोशनल एस्पेक्ट में ढेर सारा सा कुछ अच्छा होने वाला है। और ये मैं लास्ट में इसीलिए पढ़ना है कि ये बिल्कुल ही ट्रम्प कार्ड है। एक तो ये मेजर अरकाना है, एक ये मजिशियन का कार्ड है, और ये एक तो मेजर अरकाना वैसे ही कम आते हैं रीडिंग्स में, क्योंकि मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ में हर टाइम तो नहीं हो सकते ना, वो तो कभी कभी होंगे, और ऊपर से मजिशियन का कार्ड आ जाना, ठीक है। सो अब मैं बताती हूँ आपको असली डील जो लव लाइफ में, रोमांटिक पार्टनरशिप में, ठीक है, और लव के एस्पेक्ट में, इमोशंस के एस्पेक्ट में है। सो आप बनेंगे बिल्कुल एक मैजिशियन, स्टार जैसा तो आप फील करेंगे ही प्यार में कहीं ना कहीं। कोई इंसान बिल्कुल आपको ना ऐसे रखेगा, जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें अपनी पलकों पे रखूंगा, ठीक है ना, और चांद तारे तोड़ के तुम्हारे लिए लाऊंगा, मतलब उस तरह का एस्पेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ उस इंसान के साथ आपका रहेगा, जो आपको ना इतनी ज़्यादा इज्जत देगा कहीं ना कहीं, इतनी ज़्यादा तरीके से आपको रखेगा, इतने अच्छे से सहेज की रिलेशनशिप को रखेगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इन चीज़ों को भी ना भूल जाएंगे 2024 में, बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ना ये बिल्कुल ही क्लीन हो गई हैं आपकी स्लेट से, और मैजिशियन की एनर्जी में जाएंगे, यानी कि जो चाहेंगे वो बनाएंगे। जिस तरह के इंसान को अट्रैक्ट करना चाहेंगे अपनी साइड, ठीक है, उसको कर पाएंगे। मैजिशियन का कार्ड ये है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड नहीं है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स नहीं, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन क्या होता है, जो चाहे वो कर ले, जीवन का जादूगर। सो आप जिससे भी शादी करना चाहेंगे, ठीक है,
तो आप में वो ताकत होगी कि आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, वहां बात बनेगी आपकी। आप जिससे भी लव रिलेशनशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप जो भी करना चाहेंगे, ठीक है, वो हो पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज का वाइब्स ही इतना ज्यादा होगा यहाँ पे। मैजिशियन की एनर्जी है, यानी कि जो चाहोगे वो पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। क्रिएशन है बहुत सारा, ढेर सारा क्रिएशन है। सो ढेर सारी यहाँ पे ना न्यू रिलेशनशिप्स में क्रिएशन है, यानी आप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। आपके पास चॉइसेस नहीं होंगे कि ये, बल्कि आपके पास एक क्रिएशन के टूल्स होंगे, आपके पास वो सब जादूगरी होगी, वो सब करिश्मा होगा, जिससे एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके साथ रहना चाहता है, सेटल डाउन होना चाहता है। सो इस तरह से यहाँ पे जेमिनाई पीपल बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे लव की एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। फाइनली यहाँ पे ना कुछ गाइडेंसेस लेंगे, क्योंकि रीडिंग तो हमारी बहुत ही अच्छी आई है। ओके, देख लेते हैं क्या क्या गाइडेंसेस हैं हमारे लिए। इंटीग्रेशन का कार्ड है, हाँ मैंने वही बोला है, कहीं ना आपको अपने शेडो एस्पेक्ट, क्योंकि ना हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर भी एक ऐसा सेल्फ होता है जो कहीं ना कहीं दबा होता है, छुपा होता है, और वो भी एक्सप्रेशन मांगता है। सो कहीं ना कहीं उसके साथ इंटीग्रेशन में, लाइफ के साथ इंटीग्रेशन में, लोगों के साथ इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन क्या है? वो चीजें जो दबाई जाती हैं, छुपाई जाती हैं, कि सामने वाला मुझे रिजेक्ट ना कर दे, सामने वाला मुझे पसंद करेगा कि नहीं। अब अपनी कोई चीज आप क्यों छुपाते हो सामने वाले से, कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करेगा, शायद ये मुझसे दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे ना 2024 में आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन की एनर्जी है, कि जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जो भी आने वाला है, उसके साथ इंटीग्रेटेड रहेंगे, वो भी आपको अपनी सारी बातें बताएगा, और आप भी उसे एक्सेप्ट करोगे, और आप भी दिल खोल के उसको अपने मन की सारी बात बताओगे, और वो भी आपको एक्सेप्ट करेगा। और बड़ा कॉन्शियस सा रिलेशनशिप रहेगा आपका, कोई दबाने वाला, छुपाने वाला, डराने वाला और डॉगमेटिक सा और बड़ा कंट्रोलिंग सा इस तरह का नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सा वाइब है यहाँ पे, कि कॉन्शियस रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप भी भाई मैजिशियन बन चुके हैं, आप भी चीज़ों को अंदर से जानते हैं, आपने भी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, और आप भी अब वो चुपचाप रहने वाले, सब कुछ सहन करने वाले इंसान नहीं है। तो एक कॉन्शियस रिलेशनशिप है यहाँ पे ना, कोई टॉक्सिक, ट्विन फ्लेम, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है। ये बड़ी अच्छी सी, प्यारी सी, पॉजिटिव सी वाइब है। और आपको कंपैरिजन नहीं करना है कभी भी। ये जो नया इंसान आ रहा है, जिसकी इतनी प्यारी सी एनर्जी है, जिसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, जिसका इतना अच्छा सा ऑरा है, जिसका इतना अच्छा सा वाइब्रेंट सा कलर है कहीं ना कहीं, और ग्रीन कलर होता है प्रोस्पेरिटी का, इस इंसान का कंपैरिजन आपने इससे नहीं करना है। ये पुराना, रूखा सूखा, ठीक है, और ब्राउन से कलर का, गंदा सा, इससे कंपैरिजन नहीं करना है। इस इंसान के साथ आपने इस नए इंसान का कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि इनका आपस में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए। मैं पहले ना बीच में बोलते हुए रुक गई थी, जब मैजिशियन का कार्ड आया था, कि आप जो चाहोगे वो बना लोगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, यानी कि जिसको आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में ना, या लाइफ आपको एज ए गिफ्ट दे देगी, या वो आपके पास आएंगे चल के, या आप उनके पास जाओगे चल के। सो वहाँ पे सेलिब्रेशन है, यानी कि आपकी ना इसी साल शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और सेलिब्रेशन है आपकी। ढेर सारा रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट, शादियां, ठीक है, इस तरह का घूमना फिरना, ठीक है, और पार्टियां और रीयूनियन वगैरह, ढेर सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। अब कितने वर्ड्स बोल सकते हो, कितना कुछ कह सकते हैं। सो सेलिब्रेशन है 2024 में गाइज, लव लाइफ में और इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये साल। देखते हैं एंजल्स हमें क्या कह रहे हैं, और एंजल्स की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हाँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है भाई। ये जो सेलिब्रेशन है ना आपकी, हो सकता है शादी होनी हो, ठीक है, बहुत अच्छा सा इंसान आपकी लाइफ में आना है, जो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ट्रस्ट कीजिएगा। बहुत बार ये भी होता है कि जब हम इस तरह के लोगों के चंगुल से छूट के आते हैं, तो हमें लगता है कि अब दोबारा कभी प्यार नहीं होगा, कोई अच्छा इंसान तो मुझे मिलेगा ही नहीं। मुझे कैसे मिल सकता है? भाई मिलेगा, ट्रस्ट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि देने वाला वो भगवान है, ठीक है। और अनलाइकली कोई चीज है ऐसी जो अभी आप लगे हुए हैं फिलहाल उस चीज पे, कि हाँ मैं ये करूं 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 करूं, उसके होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, ठीक है। और वेट भी है उसमें, जो भी वो चीज़ है उसमें वेट भी है अभी, और अभी एकदम से चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए मुझे दिख नहीं रहे हैं कि वो चीज़ हो जाएगी। सो आप बहुत अच्छे से उसको रिकंसीडर कीजिए कि क्या चीज़ है वो आपके फेवर में भी है कि नहीं है।
और सोचें, विचारें, चिंतन मनन करें, क्योंकि उसके होने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। और थोड़ा सा क्योंकि इमोशनल रीडिंग है, इमोशनल एस्पेक्ट को, लव के एस्पेक्ट को हमने देखा है, सो हम मून की गाइडेंस जरूर लेंगे इस वाली रीडिंग में। और यहाँ पे है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, मतलब सिचुएशन इतनी अच्छी है, फेवर में है, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में है भाई कहीं ना कहीं। सो विन विन ही है, जीतेंगे ही जीतेंगे, प्यार भी लाइफ में आएगा, शादी भी होगी, घर भी बसेगा, सब कुछ होगा। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, और ये जो चीजें हैं आई थिंक ये निकल गया है, क्योंकि ये हो चुका है, जितना मैं कलेक्टिव पिक कर रही हूँ ये हो गया, ये क्लाइमेक्स हो चुका है भाई, छोड़ चुके हैं आप एक दूसरे को, वो ब्लॉक श्लोक कर दिया आपने एक दूसरे को, ठीक है। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ट्रस्ट का कार्ड आया था ना यहाँ पे, एक ट्रस्ट की, ट्रस्ट कीजिएगा। सो आप ट्रस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मून भी आपको कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल चीजें इसी लाइफ में होती हैं। सो जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही है फॉर टाइम बिंग, उसमें विश्वास कीजिए, वो होके रहेगी। कम्युनिकेशन इज द की। सो आपने कम्युनिकेट करना वैसे अच्छे से सीख लिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप इसमें से बाहर निकले हैं। सो उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अपनी कम्युनिकेशन अपने इस फ्यूचर पार्टनर के साथ जो 2024 में आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने बहुत अच्छी रखनी है, बहुत पॉजिटिव रखनी है और ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है, चीज़ों को छुपाना दबाना नहीं है, क्योंकि ये इंसान कैपेबल है सच को झेलने में, सच को स्वीकार करने में, सच को डाइजेस्ट करने में। ठीक है गाइस, सो जेमिनी सोल ट्राइब, ये आपकी रीडिंग थी, रीडिंग बहुत अच्छी थी। पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की रीडिंग करके, क्योंकि पास्ट की मैंने कुछ रीडिंग्स की हैं आप लोगों की, सो वहाँ पे टोन लेवल डाउन था और ढेर सारा वाइब था इस तरह का। सो अच्छा लगा कि आप उस चीज़ में से बाहर निकल गए हैं और एक अच्छा सा रोमांटिक पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और रीडिंग को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है। आप शेयर कर सकते हैं इस रीडिंग्स को किसी के साथ, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है आप लोगों को। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ से पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। अगर आपको किसी मैटर में कहीं कोई उलझन है, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, मेरी पेड रीडिंग्स रहती हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी हैं, टैरो की रीडिंग्स हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स हैं, नेम चेंज, नेम करेक्शन, मोबाइल का करेक्शन, मोबाइल नंबर का करेक्शन, तो वहाँ पे ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड ऑल। सो जैसा भी आपको लगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप वहाँ से बुकिंग ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।